नमस्कार। अति आवश्यक सूचना। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कार्य करते समय सर्वप्रथम सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवं प्रत्येक सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें एवं अपनी सुरक्षा अवश्य बरतें। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर डिजाइनिंग का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो को देखें। वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी इसकी कनेक्शन डायग्राम के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसकी फुल कनेक्शन डायग्राम, ठीक है, पूरी कनेक्शन डायग्राम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखकर हमें स्टेबलाइजर का कनेक्शन करना है। अगले वाले वीडियो में मैं सारे कंपोनेंट लिस्ट को बता दिया था आपको, ठीक है। इस वीडियो में मैं कनेक्शन बताऊंगा प्रैक्टिकली। वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देखेंगे। ट्रांसफार्मर के थ्रू कौन कौन सा कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। ये जो हमने डिजाइनिंग किया है 5 kVA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर 90 वोल्ट टू 280 वोल्ट का किया है। आप इसी प्रकार से 1 kV 2 kV 3 kV किसी kV का कर सकते हैं। आपको यदि कोई बात ना समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो। और यदि आप किसी स्टेबलाइजर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सर्किट डायग्राम नहीं समझ में आ रहा हो, तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा या वीडियो उससे रिलेटेड अपलोड करूंगा। तो यहाँ हमने 5 kVA स्टेबलाइजर की डिजाइनिंग की है। तो यहाँ हमने 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट 25 एम्पियर कैपेसिटी की रिले का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देखते हैं कि इसे किस प्रकार से कनेक्शन किया है। कृपया वीडियो का अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि ये हड़बड़ी का तो काम है नहीं इसका कनेक्शन दिखाना, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बहुत ही ध्यान से देखते रहें वीडियो को। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर पर चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये ट्रांसफार्मर जो हमने यहाँ उपयोग किया है इस स्टेबलाइजर में, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि कितने कितने टर्न्स में कौन कौन सा हमने टेपिंग निकाला था। ट्रांसफार्मर वाला वीडियो देखिएगा, उसका जो पोस्टर में लिखा होगा 5 kVA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, उससे आप देखकर पता लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है, कि हमने कितने टर्न्स दिए, कैसे वाइंडिंग किया, सब कुछ डिटेल में। तो इस वीडियो में मैं आपको जैसा कि बताया कि इसकी डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का मेरा वाइंडिंग कुछ इस प्रकार था। ये 1 नंबर टेपिंग है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। इस ट्रांसफार्मर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की किस प्रकार से है। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से। अब आप देख पा रहे होंगे इस ट्रांसफार्मर का जो एक न्यूट्रल निकल गया, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको। जो 1 नंबर ट्रांसफार्मर के उस साइड पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इस साइड हम बात कर रहे हैं। देखें आप, तो ट्रांसफार्मर में जो एक लीड, वो ये तीनों हमने रिले को बताया है। रिले का ये एनसी पॉइंट, ये पायलट, ये एनओ, फिर एनसी, पायलट, एनओ, इसी प्रकार से 3 रिले लगाए गए हैं। और तीनों रिले के बीच में देखिएगा हमने एक लाइन दे दिया है ताकि तीनों रिले को आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो रिले नंबर 1 ये है, रिले नंबर 2 ये 3 रिले
के द्वारा हमने इसे बनाया है। ठीक है, तो रिले नंबर एक से कनेक्शन किया है कुछ टर्मिनलों को, 2 से, 3 से, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के अनुसार, ये डायग्राम आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, देख लें। इसी डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन किया है। सबसे पहले देखें, एक नंबर लीड, जो ये लीड है, एक नंबर लीड पहले रिले के एनसी से लगाया गया है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रिले का एनओ एनसी पायलट टर्मिनल डिटरमाइन कर ले पहले ही। ठीक है, तो एनसी टर्मिनल लगाया गया है एक नंबर लीड के साथ। तो देखिए, एक नंबर लीड के साथ ये जो एक नंबर लीड है, इसके साथ आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर लीड के साथ ये एनसी टर्मिनल रिले का लगाया गया है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा लगाया गया है, दूसरा जो लीड है, दूसरा जो टेपिंग है, वो दूसरे रिले के एनसी टर्मिनल से लगाया गया है। दूसरा जो लीड है, वो दूसरे रिले के एनसी टर्मिनल से लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनसी टर्मिनल से लगाया गया है। तीसरा जो टेपिंग है, तीसरा टेपिंग लगाया गया है तीसरा रिले के एनो टर्मिनल से। तीसरा जो लीड है हमारा, वो तीसरे रिले के एनो टर्मिनल से लगाया गया है। चौथा जो आपका है लीड, चौथा लगाया गया है दूसरे रिले के एनो टर्मिनल से। चौथा जो ये लीड है, ये लगाया गया है दूसरे रिले के एनो टर्मिनल से। पांचवा जो लीड है, पांचवा लीड लगाया गया है तीसरे रिले के एनसी टर्मिनल से। पांचवा जो ये लीड है, ये लगाया गया है तीसरे रिले के एनसी टर्मिनल से। ठीक है, आप बातों को हमारा बहुत ही ध्यान से सुने। ये रिले नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार हम यदि इस डायग्राम में लिखते हैं, ये रिले 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, रिले का ध्यान में रखें, 1 2 3 जैसे सीरियल में आप लगाएंगे उसी प्रकार सीरियल से कनेक्शन करना है। यदि इधर से आप पकड़ेंगे तो इधर से करना होगा, इधर से एक मानेंगे तो इधर से, उसी प्रकार से करना होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का और रिले का मैंने कुछ कनेक्शन को आपको बताया। अब देखें, दूसरे रिले का एनो टर्मिनल, पहले रिले का एनो टर्मिनल दूसरे रिले के पायलट से शॉर्ट है। पहला रिले का एनो टर्मिनल दूसरे रिले के पायलट टर्मिनल से शॉर्ट है। देखिए, हमने यहाँ जम्पर करके शॉर्ट करके रखा है। ठीक है, इतना तो आपको बात समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात चलेंगे किट पर, जो माइक्रो कंट्रोलर किट है उसका कनेक्शन कैसे किया है। तो इस ट्रांसफार्मर के जो दूसरा साइड है, उसका जो एक लीड निकाला गया है, ये जो लीड है, ये को हमने इसकी वाइंडिंग दिखाया है ऑलरेडी। उस वाइंडिंग को यदि आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो ये जो लीड है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो हमने ट्रांसफार्मर से 2 लीड निकाला है ना, ये 18 वोल्ट का एक टेपिंग निकाल लिया है। किसके लिए? रिले एंड किट के लिए। यानी कि किट से कंट्रोल हो रहा है रिले, तो आमतौर पर वो किट्स में ही लगेगा। तो ये जो 18 वोल्ट का टेपिंग है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो 18 वोल्ट का टेपिंग है, ये हमने ये इस प्रकार से ये यहाँ पर लाया है। और ये देखिएगा, 2 रेड वायर हमने वहाँ उधर से लाया ना, 2 रेड वायर कुछ इस प्रकार से, जहाँ सप्लाई थी। मैं आपको दूसरे किट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये जो सप्लाई है ना 22 वोल्ट, वहाँ 18 से 22 वोल्ट आप दे सकते हैं। हमने 18 वोल्ट
सप्लाई दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब क्या हुआ कि हमारा तो इस किट में देखिएगा, किट में आप देख पा रहे होंगे 22 वोल्ट, हमने 18 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अब ये कॉमन वाला टर्मिनल का कनेक्शन कहाँ करें, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो कॉमन वाला टर्मिनल कहाँ करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिले टोटल कॉइल कितने हैं रिले के, 1 2 3, R1 RL1 RL2 और RL3। ये मैं RL1 RL2 इसका मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने माना कि ये 3 रिले है, ठीक है, 1 रिले 2 रिले और 3 रिले। यहाँ मेरा किस प्रकार से सर्किट में लगाया गया है, 1 2 3। अब क्या है, कॉमन वाला टर्मिनल का हम किट के साथ कैसे कनेक्शन करें। तो तीनों रिले का जो कॉइल से जो निकला है ना, ये इस प्रकार से इसमें आकर हो जाएगा और ये हो जाएगा इस प्रकार से और ये किट के कॉमन में चला जाएगा, किट के कॉमन वाले पॉइंट में चला जाएगा। बात को हमारा समझिएगा, ये किट में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा बच गया 1 2 और 3 पॉइंट, ये चला जाएगा सीरियल वाइज RL1 में, RL2 में, RL3 में। यानी कि ये हो गया RL1, ये हो गया RL2 और ये हो गया RL3। तो हमारा किस प्रकार से होगा, रिले का आप डिटरमाइन करें, कॉइल वोल्टेज कहाँ जा रही है, कॉइल का कनेक्शन कौन वाला है, ये दोनों कॉइल वाला है, ठीक है। इसका ये दोनों वाला है, तो रिले 1 2 3 है। तो तीनों रिले का जैसा कि मैं आपको बताया, तीनों रिले का जो कॉइल है उसको मैंने तीनों रिले के कॉइल के एक एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ शॉर्ट करके कॉमन में डाल दिया और एक एक जो पॉइंट बच गया हमारा वो डाल दिया RL1 में, RL2 में और RL3 में, जिस प्रकार से यहाँ है RL1 RL2 और RL3 में, ठीक है। रिले का ध्यान रखिए कि कौन सा हमारा 1 नंबर रिले है, कौन सा 2 नंबर, कौन सा 3 नंबर, कौन सा 4 नंबर। अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ 3 टर्मिनल है, यहाँ 3 टर्मिनल है। फ्लैश लाइट के कारण ये चमक रहा है जरा, ठीक है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस जगह देखिए 3 है, 3 टर्मिनल है और इस जगह 2। तो 3 टर्मिनल जो है वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ से देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो 3 टर्मिनल है वहाँ से हमने 2 टर्मिनल से निकाल लिया है LED का जो वाइट वायर है ना, वाइट वायर, ये जो आ रहा है वाइट वायर, और ये LED पावर वाले इसमें चला गया, ठीक है। यानी कि CN 1 चैनल जो है, CN 1 चैनल से हमने 2 इस वाले और इस वाले पॉइंट से LED का निकाल लिया। ये जो फ्री सेट है ना, ये टाइम डिले सेटिंग का है। इस स्टेबलाइजर में हमने टाइमर का इस्तेमाल नहीं किया है। यदि आप करते हैं तो कर सकते हैं, टाइम डिले का भी यहाँ एक स्विच लग जाएगा, ठीक है। वैसा आप कनेक्शन कर सकते हैं टाइमर का, यदि करते हैं तब। नहीं करते हैं तो ऐसा ही जिस प्रकार से मैं किया हूँ उसी प्रकार से होगा। और मीटर का जो कनेक्शन होगा, मीटर और स्विच का ये कनेक्शन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप कर लेंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत हो मीटर और स्विच का कनेक्शन करने के लिए तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अब बात रह गई
अब और एक बात रह गई कि हम इनपुट और आउटपुट सप्लाई कहाँ से प्राप्त करेंगे। हाँ, इनपुट जो सप्लाई है ना, उसमें मैंने एक 32 एम्पेयर 32 एम्पेयर के एमसीबी का इस्तेमाल किया है। आप जिस भी केवी का स्टेबलाइजर बना रहे हैं उसके अनुसार ही एमसीबी के एम्पेयर का चयन करें। ठीक है, इनपुट में एक एमसीबी डाल दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आउटपुट कहाँ से प्राप्त होगा और इनपुट कहाँ देंगे। तो इनपुट देंगे ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड है ना, ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल। न्यूट्रल वाले टर्मिनल में एक आपका इनपुट होगा, ठीक है, और एक आपको फेज जो है इनपुट में वो पहले रिले के पायलट में मिलेगा, पहले रिले के पायलट में। तो इनपुट में आप एक एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें सदैव। ठीक है, अब बात रह गई आउटपुट की। तो आउटपुट एक हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमने इनपुट का न्यूट्रल निकाला था वही न्यूट्रल हो जाएगा। और आउटपुट में 3 नंबर रिले जो है, 3 नंबर रिले के पायलट से एक आउटपुट निकल जाएगा। 3 नंबर रिले यानी कि ये वाला रिले के पायलट पॉइंट से एक आउटपुट निकल जाएगा, और वो सभी इनपुट या आउटपुट का कनेक्शन पीछे वाले कनेक्टर के साथ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कनेक्शन डायग्राम को समझा पाया। यदि आपको अभी भी कुछ मन में दुविधा हो तो कृपया कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ, और एक बात कि कुछ मैंने आपको बताया था ना वीडियो की शुरुआत में कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारे चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में 5 kVA स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, 5 kVA स्टेबलाइजर डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट ले वो भी अपलोडेड है। 5 kVA स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर यानी कि कनेक्शन डायग्राम कैसे करें वो भी अपलोडेड है। ये जो 5 kVA स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर अपलोडेड है, यानी कि ये जो वीडियो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये वीडियो 5 kVA स्टेबलाइजर डिजाइनिंग का जो कनेक्शन डायग्राम है उसके बारे में मैं बताया। तो सभी वीडियो अपलोडेड है जिससे आप किसी भी स्टेबलाइजर की डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, 5 kVA का मैंने उदाहरण लिया है। 5 kVA एक आपको कर दिखाया गया है। यदि आप 1 kV 2 kV 3 kV किसी भी kV का कर रहे हो तो यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक बात को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इनपुट में एमसीबी का प्रयोग करें। ठीक है, इनपुट में एमसीबी का प्रयोग करें। यदि आउटपुट में करना चाहते हैं तो और बेहतर है। ठीक है, इनपुट में एमसीबी का प्रयोग करें। सभी जो रिले हैं, किट है, ठीक है, सभी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, सभी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। और एक बात, स्टेबलाइजर में ठीक है, स्टेबलाइजर में अर्थ पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। अर्थ पॉइंट का इस्तेमाल बहुत कोई नहीं करते, यही गलती करते हैं। अर्थ पॉइंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अर्थ पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। और बहुत ही ध्यान से कनेक्शन को 2 बार 3 बार रीचेक कर लें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, रीचेक करने के बाद ही स्टेबलाइजर में लाइन इंजेक्ट करें, और वेरिएक के माध्यम से आप चेक कर ले एक बार कम वोल्टेज कट आउट कहाँ हो रहा है। ठीक है, मतलब कहाँ पर कैसा मेरा सेटिंग हुआ है, किस प्रकार से, वो वेरिएक के माध्यम से चेक करें। बहुत ही सावधानी से कनेक्शन करें। ठीक है, और
एक चीज़ का कनेक्शन करने के बाद, इनपुट सप्लाई देने के बाद चेक करने के दौरान कोई भी कनेक्शन या सर्किट में हाथ ना लगाएं। आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाए, सर्किट में कैबिनेट को लगाने के बाद अच्छी तरीके से सप्लाई दें, ये मेरी सलाह है। और बहुत ही ध्यान से करें, ये सब हड़बड़ी का काम नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।